इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करने का सरलतम मार्ग। कृष्ण परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं की प्राप्ति का मार्ग बताते हुए कहा है, निर्वाण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। अर्थात इस जीवन में परिमार्जन द्वारा 6 श्रेष्ठ उपाय मनुष्य अपना ले तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाए और जन्म मरण के इन बंधनों से हम मुक्त हो जाएं और भगवान का उत्तम लोक हमें सहज ही प्राप्त हो सकेगा। वो 6 सूत्र आपके सामने रख रहे हैं। निर्वाण मोहा पहला सूत्र है, मोह रहित हो जाना। दूसरा सूत्र, जित संग दोषा, संगति का असर न हो, निष्प्रभावी रहे संगति, भाव ये 2। तीसरा, अध्यात्म नित्या, सदैव सत्संगति करें, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। विनिवृत्त काम, चौथा, अत्यधिक इच्छाओं का जाल न बुने, कामना रहित हो जाना। 5वां, द्वंद्वैर विमुक्ता, करूं ना करूं, करूं ना करूं, इस प्रकार का जो द्वंद्व है, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। द्वंद्व रहित निश्चयात्मक बुद्धि, ये 5वां उपादान। सुख दुख संगे, छठा है सूत्र, सुख और दुख में समान भाव से रहें। सुख आ जाए तो अति सुखी न होना और दुख आ जाए तो अति दुखी न होना, समत्व। ये छठा सूत्र है कृष्ण परमात्मा ने जो सरलतम उपाय बताए हैं ईश्वर प्राप्ति के, उसका ये छठा सूत्र है। अब क्रमशः इनको आप समझाने का प्रयास करते हैं। प्रथम सूत्र, निर्वाण मोहा। अब प्रश्न उठता है कि मोह, वैसे तो सामान्य जीवन में हम मोह की चर्चा करते हैं तो सामान्यतया मोह जो है, जिसका वर्णन शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है। भागवत महापुराण में कहा गया है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णु की जो माया भगवती है वो मनुष्य को संसार में आते ही जकड़ लेती है। अब इसी बात को बाबा तुलसी ने रामायण में बड़े ही सरल शब्दों में बताया है। आप गौर से सुने। भूमि परत भा डाभर पानी, जिन माया जीवही अकुलानी। जिस प्रकार से आकाश से जल की बूंदें, वर्षा की बूंदें भूमि पर गिरते ही सहज रूप से मिट्टी से लिप्त हो जाती हैं, उनसे मिट्टी लिपट जाती है
सहज ढंग से बिना प्रयास के। वैसे ही ये जो मनुष्य है जब इस संसार में आता है तो उसे भगवान की माया जकड़ लेती है। तो इतनी जो ये विशद माया है जो परमात्मा और हमारे बीच में एक पर्दा बना देती है, हमारे जीवन के लक्ष्यों से हमें दूर कर देती है। हमारे जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति और उससे हमें दूर कर देती है। ऐसी ये जो भगवान की माया है इसको पहले नंबर पे लिया है। मोह, माया ही तो मोह उत्पन्न करती है। अब मोह को समझिए आप। मोह का अर्थ है उस वस्तु पर प्राणों को अटका देना। जैसे मोह को यूं समझें, किसी का पुत्र के प्रति मोह है, किसी का धन के प्रति मोह है, किसी का भवन के प्रति मोह है, किसी का पत्नी के प्रति मोह है, किसी का ऐश्वर्य के प्रति मोह है। मोह का अर्थ है अपने प्राणों को वहाँ गिरवी रख देना। आपने पहले प्राचीन काल में कथाएं भी सुनी हैं कि भाई राजा को बाण लगा, तीर लगा, चाकू लगा, तलवार लगी, लेकिन वो मरा नहीं क्योंकि उसके प्राण दूसरे किसी जगह रखे हुए थे। तो वैसे ही सामान्य जो मनुष्य है, किसी का अपने पुत्र से मोह है तो वो पुत्र के अपने से ज़्यादा उसके प्राण कहाँ अटके पड़े हैं? पुत्र पर। कई बार आप भी सुनते हो कि भाई मरणासन्न व्यक्ति जो है पुत्र के लिए पुकार करता है, कहता है बेटा आ जाए, और जैसे ही बेटा आता है उसके प्राण तो बेटे में अटके होते हैं, और वो जैसे ही उसका बेटा दूर प्रदेश से आता है उससे मिलता है, क्षण में उसके प्राण पर फिर उड़ जाते हैं। तो प्राणों को गिरवी रखने की जो ये प्रक्रिया है वही मोह, अर्थात हमने अपने प्राणों को कहीं और रख दिया है। उसके साथ हमारा जीवन समावेशित हो जाता है, हम स्वयं में नहीं जीते फिर। अब इसको बात को अब और थोड़ी सी गहराई से समझें। एक छोटी सी कथा मैं आपको इस विषय को समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। एक राजा था, उसके यहाँ एक ज्योतिषी था। एक बार उसके ज्योतिषी ने घोषणा की कि परसों जो है देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी मृत्यु हो जाएगी, और तीसरे दिन उस देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी। अब राजा भयभीत हो गया। राजा भयभीत हो गया कि ये जो ज्योतिषी है ये जिसको कह दे उसकी मृत्यु आई हो या ना आई हो। राजा के मन में ये था कि प्रधानमंत्री की मृत्यु होनी नहीं थी, लेकिन इसने कहा इसलिए हो गई। अब भयभीत हो गया। तो राजा ने निर्णय लिया कि हो सकता है कल जो है ये मेरे लिए घोषणा कर दे कि राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने निश्चय किया कि इस ज्योतिषी को आगे की किसी ऐसी घोषणा करे मेरे विषय में, मेरी मृत्यु के विषय में, उससे पहले मैं इसको कैद कर देता। राजा ने उस ज्योतिषी को कैद कर दिया। कैद के लिए जब ले जाने लगा, कारावास में डालने के लिए जैसे ही उस ज्योतिषी को ले जाने लगा तो उसने सोचा उसको कारावास में डाल करके इसको मृत्यु दंड दे देंगे।
तो ज्योतिषी बोला, भाई एक बात और कहना चाहता हूँ मैं। अब राजा सुनना नहीं चाहता था। राजा को पता था कि अगर इसने कहीं ये कह दिया कि राजा की मृत्यु हो जाएगी तो हो जाएगी। उसके मन में भय बैठ गया, मोह बैठ गया इसको। तो उसने सुनते अनसुने न सुनते हुए भी ये कह दिया ज्योतिषी ने, राजन सुनो, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उससे तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो महाराज राजा ने कहाँ तो उसे मृत्युदंड देने के लिए ले जा रहा था, बजाय उसकी सेवा में अपने राजमहल में सभी सेवकों को राजमहल में उसके रहने की व्यवस्था कर दी, उसकी देखरेख करने लगा। क्योंकि जिस दिन ज्योतिषी की मृत्यु होगी उससे तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाए, ये भाव आ गया उसके। तो इसलिए इसे कहते हैं मोह। मोह जो है प्राणों को दूसरे के यहाँ गिरवी रखने की व्यवस्था का नाम है। अपने प्राणों को कहीं और रखने की जो व्यवस्था है उसे कहते हैं मोह। तो निर्वाण मोहा, इसलिए कृष्ण परमात्मा ने सबसे पहले इस मोह जाल को काटने को कहा। भाई मोह से बचो, अपने प्राणों को अन्यत्र गिरवी ना करो और कहीं ना रखो, स्वयं के प्रणेता बनो और स्वयं निर्णायक बनो, तो निश्चित रूप से तुम अपने मार्ग को, परमात्मा की तरफ जाने वाले मार्ग की पहली सीढ़ी चढ़ पाओ। निर्वाण मोहा जित संग दोषा। और दूसरा कृष्ण परमात्मा ने बताया जित संग दोषा। संगति, कुसंगति मिली, कोई मदिरापान पीने करने वाला मिला, उसके साथ मदिरापान करने बैठ गए। कोई झूठ बोलने वाला मिला, उसकी बातों में आकर झूठ बोलने लगे। तो उससे मनुष्य की अस्थिरता झलकती है। हमने जो मार्ग अपना लिया उसमें अगर कोई व्यक्ति कुछ कहे, उसका कोई असर नहीं होना चाहिए हमारी जीवन पद्धति पर, हमारे कार्यों पर, हमारी सोच पर दूसरे का प्रभाव ना हो। हम अपने स्वयं की सोच से कार्य करें, तो उसे कहते हैं जित संग दोषा। कोई भी कुछ कहता रहे, कैसा भी करता रहे, उसका हमारे पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे कहते हैं जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, निरंतर धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते रहना। उससे क्या होगा? उससे एक तो हम धर्म मार्ग पर चलेंगे, दूसरा हमारे अंदर अहंकार की उत्पत्ति नहीं होगी। हम जो भी कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उसमें अहंकार के लिए कोई स्थान ना होगा। इसलिए आध्यात्म जो है, धर्मशास्त्रों का अध्ययन परम आवश्यक है। विनिवृत्त काम, कामनाओं से रहित हो जाना। चौथा है विनिवृत्त काम, बार बार इच्छा, नई नई इच्छा व्यक्त करना, ऐसा हो जाए, एक महल दो महल, एक मकान दो मकान, एक गाड़ी दो गाड़ी, इस प्रकार से बार बार नई नई इच्छा व्यक्त करना। बाज़ार में जो भी अच्छी चीज़ आए उसको प्राप्त करने की कुचेष्टा करना, ये जो है कामनाओं का जाल है। इसलिए कृष्ण परमात्मा ने कहा सहज से रहिए, सहजता से रहिए
और अधिक कामना मत कीजिए। सीमित संसाधनों से जीवन को चलाएं। तो कामनाओं को कम करो, कामनाओं से रहित हो जाना, ये विशेष गुण है परमात्मा की प्राप्ति के। क्योंकि जब इच्छा उत्पन्न होगी तो उसके लिए प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करने पर चेष्टा भी होगी, कुछ चेष्टा भी होगी, तो भगवान के मार्ग से भटकने का अवसर आता रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा विनिवृत्त कामा, अधिक इच्छाएं न करो, सीमित संसाधनों से जीवन जीने की कला सीखें। द्वंद्वैर विमुक्त्वा, द्वंद्व रहित जीवन, ये करूं ना करूं, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस प्रकार संशयात्मक बुद्धि से रहित होकर के जो मनुष्य जीवन को जीता है वह निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सुख दुख संगे, और छठा सूत्र है, सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करने वाला मनुष्य न दुख में अधिक दुखी हो न सुख में अधिक सुखी हो, समभाव रखे, सहज रहे, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सुखम दुखम समद्भूति नाना रस निरंतरम, परमात्मा ने इस संसार रूपी इस सुंदर बगीचे को सजाने के लिए मनुष्य रूपी पुष्प को खिलाया और इस पुष्प में अनेक प्रकार के रंग भरे हैं, अनेक प्रकार के रसों से इसे परिपूर्ण किया है। उसी में जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए परमात्मा ने सुख और दुख रूपी ये दोनों रस भरे हैं। हमें दोनों रसों का, जैसे जीवन में करेला और मिठाई दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का मनुष्य आस्वादन करता है, तो उसी प्रकार से हमें जीवन में भी ऐसा ही विचार करना चाहिए, सुख और दुख को सहज रूप से लेना चाहिए। हमारे पिछले प्रारब्ध के कर्मों की जो श्रृंखला है उसके फलस्वरूप प्राप्त इन रसों का पान करना चाहिए। परमात्मा की इच्छा मान करके इन दोनों तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से अब सुख और दुख को समझने के लिए एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ। एक नया किसी व्यक्ति किसी संत का शिष्य बना और वो कहने लगा, महाराज मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, गुरु की शरण में आ गया हूँ, अब तो मुझे सुख ही सुख प्राप्त होगा। तो संत जी ने कहा, ठीक है बेटा, तू ऐसा कर, छोटी सी एक चप्पू और एक छोटी सी डूंगी ली, अर्थात छोटी नौका ली और नदी में चल पड़े। गुरु और शिष्य को नौका में बैठा लिया, गुरु चप्पू चलाने लगे, दो चप्पों से नौका चलने लगी। जैसे ही बीच धार आई मझधार में, वैसे ही संत जी ने एक चप्पू एक साइड में रख दिया और एक चप्पू से ही जो है नौका को खेने लगे। अब जब एक चप्पू से नौका को खेने लगे संत जी, तो महाराज नौका बीच में भंवर में गोल गोल घूमने लगी। तो चेला कहने का, गुरु जी ये क्या कर रहे हो, ये तो संतुलन बिगड़ जाएगा, नौका डूब जाएगी। एक चप्पू से कहीं नौका चलती है बीच नदी के मझधार में। तो संत जी ने कहा, बेटा यही तो समझाना चाहता हूँ मैं, केवल सुख से ही जीवन नहीं चलता, सुख और दुख जीवन को संतुलित बनाने के लिए परमात्मा ने ये दो चप्पू बनाए हैं, हमें इन दोनों चप्पुओं का आश्रय लेना है। तो इस प्रकार से कृष्ण परमात्मा ने ये 6 महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिए हैं। कौन कौन से? मोह रहित हो जाना, अति मोह न करना, और संगति के प्रभाव के अपने ऊपर न पड़ने देना, जित संग आध्यात्म नित्य सत्संगति नित्य करनी चाहिए, संतों की संगति, महापुरुषों का ज्ञान अर्जन करना चाहिए, सत्संग का नित्य आश्रय लेना चाहिए। तीसरा आध्यात्म नित्य, विनिवृत्त काम, अत्यधिक इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए। द्वंद्वैर विमुक्ता, करूं या ना करूं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो निश्चय कर लिया निश्चयात्मक बुद्धि से काम करना चाहिए, जो ठान लिया उसको लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए।
द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख और दुख में समानता का सब व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार ये 6 सूत्र अगर हम कृष्ण परमात्मा द्वारा बताए गए इन 6 सूत्रों को जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए, विनम्र हो जाए और ऐसा जो जीवन है ये परमात्मा को स्वीकार्य है, परमात्मा की इससे शरणागति प्राप्त होती है। जन्म मरण के बंधनों से मनुष्य मुक्त होकर के परमात्मा के श्री चरणों में अपना स्थान प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय।